चलिए, तो सेशन अब रिकॉर्ड हो रहा है। सभी लोग कैमरे पे आ जाइए, जो कैमरे पे नहीं वो भी कैमरे पे बैठना सीखो। मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं सुबह में आप बिजी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला करो। ये समय आपका अपना है। सुबह का 1 घंटा अपने लिए देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में ग्रोथ उसी को मिलती है जो सीखना पसंद करता है, जो कुछ ना कुछ नई नई चीजों को करना पसंद करता है। आप यकीन मानो, आप उन लोगों से कई गुना बेहतर हो जो व्यक्ति आज भी ऑनलाइन को फ्रॉड बोलता है, ऑनलाइन को गलत बोलता है। मैं 100% बोल सकता हूँ, नहीं तो 1000% मैं आपको रियली बता रहा हूँ। आप और लोगों से कई गुना अदर बेहतर हो। फराज सर, आज आप इस मीटिंग में बैठते हो, नई नई चीजें सीखते हो, नए नए इन्वायरमेंट के बारे में, नए नए बिजनेस के बारे में समझते हो, तो आप कई गुना अन्य लोगों से बेहतर हो। ये दुनिया ऑनलाइन चलने वाली है। आने वाले जितने भी साल आप देख रहे हैं सामने, फ्यूचर सब ऑनलाइन चलने वाला है। ऑफलाइन की दुनिया धीरे धीरे ही सही मर रही है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देख लेना जाके कभी मार्केट में। अब मार्केट में वो दम नहीं रह गया है। जितना सामान आप मार्केट से लेते हैं उससे ज्यादा सामान आप मीशो से लेते हैं। ऐसा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ। है सर, है सर। है सर, यस ऐसा सर। है। यस सर। है। जो इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहर में है, वो व्यक्ति ब्लिंकिट से सामान मंगा रहा होगा, वो भी दुकान पे नहीं जा रहा होगा। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? बड़े शहरों से है। जी यस सर, सर। जी सर, जी सर, जी यस क्या है, सर। क्या हाँ है? सर। ऐसे ही होता है। तो आपको क्या लग रहा है, चीजें बदल रही हैं कि ये सब दिखावा चल रहा है? बदल रही है बदल रही सर। है। बदल रही है सर। तो आप लोग तो बदल भी रहे हो, और जो नहीं बदल रहा है उसके लिए कितना खतरनाक होने वाला है इस समय। कितना हम्म। खतरनाक होने वाला है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सही जगह हो, कुछ न कुछ इनोवेशन ला रहे हो अंदर, अपने आप को अप टू डेट कर रहे हो, चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी भी घर से बैठ के बेच रहे हैं कुछ लोग। देखा फराज सर ने, घर पे जी बैठ सर। के कोई जाने की जरूरत। घर मकान दुकान सब बिक रहा है अनमट सर, घर घर से ही। तो इतनी हिम्मत बना लो, इतना अपने आप को तैयार कर लो कि घर में आपका अपना ऑफिस हो, फैमिली को समय दो, मत निकलो बाहर। बहुत चीजों को, क्योंकि बाहर बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं धीरे धीरे, अगर देखा जाए। रोड पे ट्रैफिक चल रही है, शहरों में जगह नहीं बच रहे हैं, क्योंकि हम आबादी बढ़ाने में कसर तो छोड़ने वाले नहीं। देश को 200 से 300 करोड़ बनाने वाले हैं। अब ये समस्या आगे चल के आपके लिए बहुत टफ होने वाली। हर घर में कार आएगी, हर घर में बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियां आएंगी। अब ये गाड़ियां कहाँ, सर पे तो चलेंगी नहीं, चलेंगी तो रोड पे ही चलेंगी। अब रोड चौड़ी जी होंगी तो जमीनें कम होंगी, जमीनें कम होंगी तो खेती कम होंगी, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे होती जा रही। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत थी हमें आजादी के समय पे, क्योंकि हम उस समय 35 करोड़ थे। लेकिन उस समय हम लोगों ने आज दिमाग नहीं लगाया, और आज जाके हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। आप अच्छा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो, अच्छी जगह घूम नहीं पा रहे हो, कोई आपके एरिया में पार्क नहीं है, जमीनें कम बची हैं। ऐसा है कि नहीं है? एग्री विथ मी? जी सर, जी सर, जी यस। सर। यस सर, यस आपको, सर। मैं आपको एक बताऊं हादसा, मेरे मामा का लड़का भी रात में 1 बजे एक्सपायर हो गया। मामा का लड़का और उसकी बीवी और उसका परिवार दिल्ली से आ रहे थे 4 व्हीलर से। नोएडा डाके हैं, रात को 1 बजे एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हुए। बस उनकी छोटी बेटी बची है, बिल्कुल, जो भी 2-3 साल की है वो बची है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है कि यार, जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, हाईवेज पे एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों के, अलग ही माहौल है। फिर भी मैंने कहा चलो मीटिंग करता हूँ। ऐसे भी अब वो लोग गए हैं बॉडी लेने वहां पे। इच्छा नहीं थी मेरी मीटिंग करने की, लेकिन मैंने कहा नहीं, मीटिंग तो करते हैं, क्योंकि हो सकता है कल परसों नरसों 2 दिन बंद रहे, क्योंकि अभी अब वहां जाएंगे। अभी फ्लाइट है लोगों की 12 बजे की। अब यहाँ से वहां जाएंगे, वहां पे फिर कई बार होता है पोस्टमार्टम होगा, क्या होगा कैसा होगा वो। पुलिस स्टेशन में बॉडीज पड़ी हैं चारों। समझ रहे हो? तो सिचुएशन कभी भी न, कुछ भी हो सकता है। बड़ा हैरानी होती है कभी कभी कि यार, ये ईश्वर भी क्या है यार। आजकल ना क्या है कि अगर आपकी जन्म यहाँ हुआ है ना, मान के लो आप आज 0 साल पे बैठो, आपका 100 साल की जर्नी है, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां तक पहुंचो। आप रास्ते में निकल जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। कोई 40 पे जा रहा है, कोई हम्म। 50 पे जा रहा है, कोई 60 पे जा रहा है, कोई 25 पे निकल जा रहा है। मतलब अजीबो गरीब नहीं हो रहा? आप सबको नहीं लगता कभी कभी ऐसा? हो रहा यस है सर। सर, हो रहा है सर। यस सर, हो रहा सबसे है। बेस्ट यही है सर, घर पे रह के काम किया जाए। घर से निकला हम्म। बहुत जरूरत हो तभी घर से निकला जाए। घर से ही बैठ के आराम से फैमिली के साथ काम करिए, ज्यादा बेहतर है। बाहर बहुत रश है, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाहर। रात में मैं मोबाइल बंद करके सोता हूँ, क्योंकि मैं लेट सोता हूँ। 5 बजे फोन पे फोन आ रहे हैं, मेरा मोबाइल बंद है। सुबह देखा तो मिस कॉल पे मिस कॉल पड़ी है।
और फिर तब तक हमारे बॉम्बे से जीजा जी हमका फोन आ गया, वैसा बताने लगे तो बड़ा अजीब सा फील हुआ कि यार मतलब सगा मामा का लड़का था। तुम्हें लेंगो अपन मैंने लेंगो लेंगो। म्यूट रखे। तो ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मीटिंग तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा वो एनर्जी शायद हो सकता है वो फील ना आए इस चीज का थोड़ा सा, कि जीवन तो चलेगा, लड़ाई तो लड़ते रहनी है, पर हाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है जो आदमी को झकझोर देती है। ऐसा हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होगा। एक हमारे यहाँ मैडम थी, मीटिंग में एडमिशन लिया, आप लोग शायद देखे होंगे कभी वो, और मीटिंग में हस्बैंड ने उनके पेमेंट किया, हस्बैंड ने ही पेमेंट किया, एडमिशन लिया, ट्रेनिंग में आने लगी। 2 हफ्ता बीता, उनका मैसेज आ गया कि सर मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। अजीब सा अंदर एक वो होता है कि इसलिए मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ 2 वीक से, 1-2 वीक से। तो अजीब सा एक फील होता है कि यार मतलब आता बंदा ने पेमेंट किया, बंदा ने मेरे से बात करी, सारी चीजें हुई, और आज अचानक वो नहीं है। और जो नहीं होता है मतलब वो नहीं होता है, मतलब वो है ही नहीं। अब सोचो दोबारा किसी से मुलाकात हो सकती है जो गया सो। नहीं सर। नहीं सर, नहीं जो जो मिला है उसकी कद्र करो, निश्चिंत रहो, ज्यादा लोड मत लिया करो। ये जीवन है, संसार में हमारा अपना कुछ नहीं है, बस जो चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है। आप सबके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा सिचुएशन आया ही होगा, आज या कल या परसों कहीं ना कहीं, या हो सकता है इनकेस आए भी ऐसा कुछ, क्योंकि ये अब फिक्स नहीं है किसके साथ क्या हो। आता है सर, ऐसे ही आता है। हम्म, चलो हम आगे बढ़े फिर। यस सर। हाँ जी। बात करते हैं इनविटेशन कॉल की। देखो इनविटेशन कॉल, जहां तक मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं ना, कि आपका जो क्लाइंट है फराज सर, शुरू के 7 सेकंड में समझ जाता है कि आपके साथ बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुरू के 7 सेकंड में उसे समझ में आ जाता है कि बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको भांप लेता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा किसी के साथ होता है कि नहीं होता? वो जी सुना, सर। कॉल जरा सा भी हुआ उसने कॉल कट कर दिया। तो आपको जो शुरुआती टोन है ना, वो आपको सही करने पड़े। फर्स्ट कॉल आपको आपके लिए मतलब एक तो होता है जरूरी भी है, मजबूरी भी है। थोड़ा सा बचपना में जाइए, बार बार इसे रिपीट करिए, याद करिए, जो भी करना है करिए, प्रैक्टिस करिए, पर इसको परफेक्ट बनाना है। बात समझ में आ गई? यस सर। तैयार हैं आप सब? जी यस सर। सर। वेरी गुड। अब बड़े ध्यान से समझना, नीलम पाल मैम, बाकी सभी लोग, जब भी किसी को कॉल करते हो, जब भी किसी को कॉल करते हो तो 2 ही 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि क्या मेरी बात फराज सर से हो रही है, क्या मेरी बात कालिका जी से हो रही है, ऐसे ही करते हो। जी सर। दूसरा कहते हो कि कालिका जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसे हैं आप। एक तो ये हो गया। तीसरा ये कि हाय कालिका जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? लिख सकते हो तो लिख लो, जो नए लोग हैं ना लिख लो, लिख लो। इसको एक सेंटेंस में बोलते हुए चलेंगे। अब आप लोग थोड़े, कुछ लोग पुराने होंगे इसमें से, मुझे लग रहा है कुछ लोग थोड़े पुराने हैं, लेकिन उन्हें इस चीज को ना, और जैसे उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम और क्या वजन डाल सकते हैं, और क्या हम इसको मधुर बना सकते हैं। देखो सारी खेल आवाज की है मेरे भाई, सारा खेल आवाज का है, सारा खेल टोन का। लोगों को ना आपकी टोन भा जाए तो आपसे घंटों बात करते हैं, और आपके बात करने का टोन सही नहीं है तो आपको मिनटों समय नहीं देंगे। डीएस मीना सर, एग्री विथ मी? यस सर। बात समझ में आ रही सत्यनारायण सर? इसको और मिठास लाना है, जो पुराने लोग हैं, जो नए हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। तो चलो हम इनमें से तीनों में से एक कैटेगरी पकड़ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, नूतन जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसी हैं आप। नूतन जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसी हैं आप। एक पूरा सेंटेंस होना चाहिए। शबा मैम, शबा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल योर कंपनी से। एक सेंटेंस इसे कंप्लीट करना। कैसी है ऐड करते हो तो सामने वाला रुकता है, हाल चाल बताता है, मैं ठीक हूँ। आप ऐसे बोलेगा, मतलब उसको उसकी तरफ से आएगा, जी बताइए, हाँ मैं शबा बात कर रही हूँ। तो फिर
आप आगे कन्वर्सेशन लेके जाओगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि एक एक बार सब लोग इस पर प्रैक्टिस करो। जो मैंने बोली है वो सब लोग बोल के बताओ। मैंने क्या बोला है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगी। हाँ बताइए। हाय सबा मैम, कैसी हैं आप? मैं पूजा गुप्ता बोल रही हूँ, आई डिजिटल प्रीन्योर कंपनी से। वेरी गुड। चलो अगला। फराज सर आप दिख रहे हो, आप बोलो। जिसका नाम लो फटाफट बोलेगा। हाय गुड मॉर्निंग। मैं फराज बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बात कर रहा हूँ आई एंटरप्रेन्योर कंपनी से। वेरी गुड। कालिका प्रसाद सर बोलिए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। पैसे नहीं दिए हैं क्या आपने? हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ। हेलो। मैं कलिका प्रसाद राय बोल रहा हूँ आई डिजिटल प्रीमियम कंपनी से। ये यहाँ पे सर नाम छूट गया सर जी। किसका नाम? हाँ वो नाम छूट गया सर जी। आज लिखना है। आज जी। लिखना है, बोलना है। डीएस मीना सर आप बोलो। चलो कोई गुड नहीं, मॉर्निंग अरुण बहुत सर। शुक्रिया। जी। जी, गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हैं आप? अरुण जी, मैं डीएस मीणा बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रोडक्ट से। म्यूट हो गए क्या? एक सेकंड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बीच में जो खुश रही। हाँ, हाय गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हैं आप? मैं डीएस मीणा बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। वेरी गुड। प्रीति मैम बोलिए। म्यूट रखिए। आस पड़ोस में बात किया करिए तो म्यूट रखिए प्लीज। नूतन जी। हम्म। हेलो हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है मेरी? अरे आप म्यूट रखिए, प्रीति मैम जल्दी बोलिए। टाइम वेस्ट क्यों करते हो आप लोग? नाम ले लूं, आप बोल दिया करो ना। हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति बात कर रही हूँ एडिशनल प्रीमियर कंपनी से। कैसे हैं आप? हाँ वेरी गुड। पूजा मैम, पूजा गुप्ता मैम, निशा मैम, सर संगीता मेरा जी नंबर मैम कहाँ रेडी। गया? हाँ बोलिए पूजा गुप्ता मैम। सर मैंने अभी फर्स्ट में ही तो बोला था मैंने। आपने पहला बोला था? जी जी। अच्छा, वो चेहरे इधर उधर घूम रहे हैं ना। निशा मैम, अच्छा। निशा मैम। मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हैं आप? मैं निशा बात कर रही हूँ आर डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। संगीता मैम। थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा भाव, भाव लाइए। फील करिए, अच्छे से बात करिए। संगीता जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से, कैसी हैं मैम? ऐसे थोड़ा भाव लाइए, भाव। संगीता मैम बोलिए जल्दी। अ, अरुण जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं संगीता बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। वेरी गुड। निताई सर कहाँ हैं आप? हेलो। हेलो। निताई देव सर। देखो, सबको सफलता चाहिए। सबको सफलता चाहिए, लेकिन मेरी मीटिंग में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि, बोले ना। हाँ, जो कि मीटिंग में आए और मीटिंग में टाइम पास करे। ठीक है। हेलो। 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 ये यार, ये रिश्तेदार भी ना। हाँ चलो। निताई जी आवाज आ रही है आपको? चलो मैं समझ गया आपके इधर प्रॉब्लम। मिनोटी में बहुत प्यार से देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो गोविंदा का मूवी चल रहा है, साजन चले ससुराल। दो दो हीरोइन है इसमें। अब वो सोच रहे हैं कि किसके साथ इसकी सिटिंग बैठेगी, तमाम चीजें। चलो बोलो। हाय अरुण सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं मिनती बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। आनंद सर, सभा तबस्सुम मैम करिए आप। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग अरुण सर। मैं सभा बात कर रही हूँ। और तो मेरा आवाज नहीं पाएगा, मुझे नहीं हो पाएगा सर। हाँ हेलो। सभा तबस्सुम मैम, आपसे आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। बीच में जब चैलेंज आएगा, आज मेरे पास फोन बहुत आएंगे, मुझे मालूम है। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तमाम चीजें चलेंगी क्योंकि बहुत बड़ा कांड हुआ है ना। छाया मैम, छाया मैम, छाया मैम बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, यही तो डर खत्म करना है आप लोगों का।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से छाया रावल बात कर रही हूँ। कैसे हो आप? वेरी गुड। प्रिया दर्शनी मैम, प्रिया दर्शनी मैम। हेलो अरुण सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं प्रियदर्शनी बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी की तरफ से। वेरी गुड। माही श्रीवास्तव मैम, मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलता जाएगा, तो सभी लोग रेडी रहेंगे। अरे म्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्रभु। आप लोग 3-4 सेकंड ऐसे ही निपटा देते हैं। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं माही बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। वेरी गुड, वेरी गुड। मीला कुमारी मैम। हाँ जी सर। हेलो अरुण सर, कैसे हैं आप? मैं मिला बात कर रही हूँ आई डिजिटल पन्योर कंपनी से। बस, चलो कोई बात नहीं। नेहा प्रवीण मैम। हाय अरुण जी, कैसे हैं आप? मैं नेहा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रीन्योर की कंपनी के सर्विस टीम से। अरे वाह, सर्विस टीम नया ऐड कर दिया आपने। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेड ऑफिस से बोल सकते हो, ऑफिस से बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। नूतन मैम, आप भी बोलो। अनम्यूट करो फटाक से, इस सब में एक्टिव रहा करो यार। हम्म, देखो म्यूट करने में टाइम लग रहा है उनको। म्यूट, अरे अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। हाँ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग अरुण सर। कैसे हो आप? मैं नूतन बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। वेरी गुड। यहाँ सर्वर नहीं लगाना है, फिर क्या करना है? जो कि आपकी ऑडियंस है ना, वो गरीबी रेखा के नीचे है। वो 5 रुपए, सॉरी, वो 5 किलो राशन लेने वाली है, मोदी जी के झोला लेके घूमने वाले हैं, ठीक है? तो इनको सर्वर नहीं, इनको सर हजम नहीं होता है। फिर सोचेंगे हाँ, सर पे चढ़ा के ये पक्का मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आधार कार्ड मांगेंगे। समझ गए? ऐसा नहीं बोलना। चलो आगे बढ़े। जी गणेश सर, करिए। बहुत अच्छा कमेंट किया आज आपने, और जिसने कमेंट किया जी उसका दिल से धन्यवाद यार। 17 लोग थे, जी सर, जी सर। उनका दिल से धन्यवाद। बाकी लोगों का। हाँ गणेश सर बोलिए। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आज एक मिनट। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आई डिजिटल कंपनी से गणेश पटेल बात कर रहा हूँ। आज गला वाला सब साफ होने वाला है इधर। ठीक है? जी चलो अगला नंबर। रंजू मैम कहाँ हैं आप? अच्छा, कुछ लोग इस पेज पे हैं, कुछ लोग इस पेज पे हैं। ऑडियंस थोड़ी ज्यादा है, तो घबराए नहीं। पुराने लोग भी हिम्मत और हौसला बनाए रखे, क्योंकि उनको झेलना पड़ेगा इन नए लोगों को। चलो रंजू मैम। हेलो हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं रंजू वाला बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेनियर कंपनी से। हाँ, कई बार आपको ऐसा भी आएगा कि आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कहते हुए आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ना बार बार रिपीट करना है, आई डिजिटल प्रेन्योर। आप धन्यवाद। सर कैसे कहते हैं? जब आप उनका 6 मिनट का वीडियो देखोगे ना, तो ऐसे ही बोलते हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर। तीनों को अलग कर लेना, फिर बार बार बोल दोगे, वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। एग्री? क्लियर है? यस। छाया मैम का हो गया। शिल्पी मैम आपको नहीं देंगे, आप पक्का खड़बड़ खड़बड़ करोगे, आवाज आएगी आपकी इधर से, मुझे मालूम है। जी विकास सर, हम आपको नहीं भूलेंगे। नहीं, आप पक्का हमको मैसेज करोगे सर, हमको तो भूल गए। हाँ विकास सर, चलिए चलिए। हेलो राहुल सर, कैसे हैं आप? मैं डिजिटल प्रेन्योर से विकास बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। और अनुज सर, आप भी बोलो। हाय अरुण सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। श्वेता मैम, डॉक्टर श्वेता मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हेलो पूजा मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर श्वेता बात कर रही हूँ आईडीपी से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। आईडीपी नहीं, आईडीपी नहीं। आईडीपी मतलब क्या? बीबीपी, सीसी, ये सब मतलब छोटे शॉर्ट फॉर्म है। आई जी डिजिटल, सर। ठीक है। मैं श्वेता बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन से। पर पूरी सेंटेंस आपने कंप्लीट नहीं करी। कोई बात नहीं। हाँ जी, सारिका तोमर मैम, आप आ सकती हैं? सारिका तोमर मैम।
संगीता बराइक मैम, नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं आप लोगों के। संगीता मैम, गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हो आप? मैं संगीता बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रिंटर से। अरे वाह, मतलब आप चुनाव लड़ सकती हैं, आप तैयारी करो, अगली बार प्रधानी में ना आपको भी ट्राई करते हैं। अपने एरिया में चुनाव उनाव का ट्राई किया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा, मैं अब चुनाव लड़ूंगा तो मेरे को टेंशन नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों संगीता मैम? चलो आगे। जी सर, एकदम जीते हुए। हाँ, अब समझना, जैसे आप किसी से बात करते हो, फराज सर, पूजा मैम, कि हाय आनंद सर, गुड मॉर्निंग, हाय भी आप लगा सकते हो। क्या मेरी बात आनंद जी से हो रही है? आनंद जी, मैं अरुण राय बात कर रही हूँ, सॉरी कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब आप लोग के साथ में रहा हूँ, रही हूँ, सब भूल रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि फीमेल ज्यादा हो रही ना इधर। तो ऐसा बोलना है कि हाय आनंद जी, गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल अपने और कंपनी से, कैसे हैं आप? ये सेंटेंस पूरा करेंगे ना तो कस्टमर आपको कॉल नहीं काटेगा, भरोसा करो, नहीं काटे, बहुत अच्छे से बात करेगा आपसे। उसके बाद, जैसा कि आनंद जी मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है, आपने एक फॉर्म फिलअप किया है हमारा एक वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने एक वीडियो देख के हमारा फॉर्म फिलअप किया है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, वीडियो देख के। इस चीज को लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो? यस सर। नए लोग लिख लो, अभी रिपीट करवाऊंगा। बहुत आराम से चलेंगे, कोई भागदौड़ भरी जिंदगी नहीं है, आराम से चलेंगे, ठीक है। कालिका प्रसाद सर लिख नहीं रहे हो? देखो, मेरे साथ ना पैसे दिए हो ना, तो उस पैसे के दम पे हम आपको पकड़ पकड़ के बहुत मार मारेंगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, रहने ही दो, आप मत ही बोलो। चलो आगे बढ़े मिनोटी में, बहुत शांति से। अरे वो दोनों हीरोइन को मिलेगा गोविंदा, काहे को टेंशन ले रही हो? हेलो हाँ, सर, एक बार से आप रिपीट कर फिर से मैं दीजिएगा बोल रहा मैम। हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ। आनंद जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, सिस्टम का नाम इसलिए लेना है क्योंकि सिस्टम से लगता है कि यार वो बंदा ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, सिस्टम। आनंद जी, मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ कि आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है। आपने सोशल मीडिया पे एक हमारा वीडियो देखा होगा। बात समझ में आ रही? यहाँ तक लिख लिया? लिख लिया? यस सर। नहीं सर, लिख रहे हैं। नीलम मैम कहाँ बैठी हैं आप? नीलम पाल मैम कहाँ बैठी हैं? पेड़ों के तो में नीचे, बैठे हैं। पार्क में? जी सर। अरे वाह, कल को मैं भी जब कुछ इलेक्शन में खड़ा हूंगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनूंगा, तो आप लोगों का चर्चाएं मैं जरूर करूंगी। एक मैडम थी, पर क्योंकि अभी काम करने जाएंगे बैठ के दे पाएंगे। क्या मैम? अभी अगर काम करने लगेंगे तो फिर दिमाग नहीं लगता सुनने में। हाँ, बहुत बढ़िया, आज का जो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से समझो, पर इसे क्लियर करो। चलो आगे बढ़े। रंजू मैम लिख लिया? आनंद जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है। आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा हो, फेसबुक या इंस्टा पे, यहां तक लिख लिया किसी सबने? एक बार मुझे बताओ, तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। सर लिख लिया? हाथ हिला के बताओ सब लोग, हाथ हिला के बताओ। यस सर। यस। वेरी गुड। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में वो टच पॉइंट आता है कि सामने वाला बंदा आपकी बातों को सुनता है। टच पॉइंट, बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। आप लोग बोलते नहीं। चलो, क्या लिखा मिनोटी मैम बताओ, क्या लिखा? अनम्यूट करके बताओ। यस। जैसे कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ कि सर, आवाज नहीं आ और रही। मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग और लर्निंग के पर्पस के लिए फॉर्म फिलअप किया था, राइट? हम्म। जी, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी। बहुत बढ़िया, एक बार ताली तो बजनी चाहिए मैम के लिए, बजा दो।
अब इसी सेंटेंस को सब लोग दोहराओगे। तैयार हो? जी सर। तभी मजा आएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं तो चुनाव लड़ने वाला हूं, मैं तो कट 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 2-2 घंटे बोलता रहूंगा, आपको क्या फायदा। चलो नेहा, प्रवीण मैम, जो इन्होंने बोला है वही बोल के बताओ। मैं भी लिखी हूँ सर। अरे वही बोल के बताओ ना, जो भी लिखा है बोलो फटाफट, जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। अरुण जी, जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक फॉर्म फिल किया था। बताइए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड सत्यनारायण सर। अच्छा, बिना कैमरे वालों को धड़कन बढ़ा दे थोड़ी सी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाए। बिना कैमरे वालों को पकड़ते हैं ना। हाँ सत्यनारायण सर बोलिए। गुड मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हैं आप? मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ कैरियरफिक्स कंपनी से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी डिटेल्स हमारे पास आई थी सिस्टम पे। बताइए क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ? वेरी गुड प्रिया दर्शनी मैम। बोलिए बोलिए। हेलो अरुण सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं प्रियदर्शनी बात कर रही हूँ, सीनियर कंसल्टेंट आई डिजिटल प्रीमियर कंपनी से। आपने ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन अर्निंग इनकम किए थे, आई थिंक फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप ऑनलाइन वर्किंग के लिए कुछ देख रहे थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब बिना कैमरे वालों को पकड़ते हैं। लुकेश सर कहाँ हैं आप? लुकेश सर पक्का अंग्रेजी में बोलेंगे, सुनना बड़े ध्यान से। लुकेश सर। लुकेश सर कहाँ हैं आप? देखो कितनी आवाज लगानी पड़ रही है, इतने तो भीड़ में से लोग आ जाते हैं। अब आपके लिए इंतजार करूं? कीर्ति मैम, कीर्ति मैम, ये कीर्ति मैम कहाँ गई? विकास सर बोलिए। छाया रावल मैम म्यूजिक बजा रही हैं आपको। मैम वो चाहिए पियानो वाले में जो अजय देवगन बजाता है ना, जीता था जिसके लिए, ऐसा वाला। वाह बहुत बढ़िया। हाँ जी विकास सर बोलिए, दूसरी लाइन। राहुल जी कैसे हैं आप? मैं विकास बात कर रहा हूँ आर डिजिटल कंपनी से। आपने फॉर्म फिल किया था फेसबुक इंस्टाग्राम पे, लर्निंग प्लस अर्निंग के पर्पस पे। आपने लिखा है, ईमानदारी से बताना, लिखा है अभी जो मैंने बोला? तो हमने ऐसा तो डायरेक्टली नहीं बोला था। हमने तो बोला था कि जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है, आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, बताएं हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मैंने ये पूरी सेंटेंस बोली थी, आपने अधूरे में बोला है। हम सिस्टम का नहीं लिख पाया है। लिखो, बार बार रिपीट तो कर रहा हूं मैं, कहाँ जल्दबाजी है, अरे जाना कहाँ है, काहे टेंशन लेंगे। कालिका प्रसाद सर, आज छोड़ रहा हूं, अगली बार नहीं छोड़ूंगा, पैसे जमा किए हो आप। समझे, हम वो ट्रेनर नहीं है कि पैसे लेके मुस्कुरा मुस्कुरा के बस काम चला के निकाल देंगे, फिर कहते भैया आपका पैसा खत्म आप जाओ। पैसे लिए हो तो जितनी जवाबदारी आपकी है उससे कई गुना जवाबदारी किसकी है आनंद सर? आपकी। जी सर। मेरी है। वाह बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। लेकिन कंजूसी करी आप लोगों ने दूसरी लाइन में, मैंने देखा है लोगों ने कंजूसी करी दूसरी लाइन में। पर इसको लिख लो ध्यान से। अब जैसे ही आप बोलोगे कि बताएं सर हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, तो ये उसको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। वो बताएंगे कि सर ये क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे बताओ। वो क्या पूछेंगे? सर ये क्या है, लर्निंग अर्निंग का कॉन्सेप्ट है या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। यही ना बोलेंगे? यस सर। अब इसके बाद जैसे ही ये बोलेंगे, जी आनंद जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उससे पहले मुझे आपके बारे में जानना है, मुझे आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। लिख लो जल्दी जल्दी, रफ्तार कर लिया करो प्रभु, लिख लो। मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा अनुज जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें, कहाँ से हैं आप और फिलहाल में क्या कर।
बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हम्म? कहाँ से हैं आप और फिलहाल में अभी आप क्या करते हैं? जैसे ये सेंटेंस आएगा तो आपको समझ जाना है कि अब यहाँ पे हमें रिलेशन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये वाली लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए सर। ये लाइन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। उनसे जैसे ही बोलोगे कि सर हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट उससे पहले मुझे आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें, कहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल अभी आप क्या करते हैं। अब आप बताना मेरे को, आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी, जिससे भी हुई हो XYZ, आनंद सर आपसे भी बात हुई थी तो हमने क्या बोला था? अरे सर आप ब्यावरा को, आपने बोला ब्यावरा कौन? ब्यावरा राजगढ़ वाला? नहीं, आपने बोला राजगढ़, मैंने बोला राजगढ़ के पास में ब्यावरा है, तो उन्होंने बोला हाँ। बगल में गुना जी है, सर। हाँ गुना में मैं रह चुका हूँ, ऐसे। जी सर। तो इनसे हमारा एक बॉन्डिंग बन गया। अरे सर आपका एरिया तो बड़ा शानदार है, बड़े ईमानदार लोग हैं, गाड़ी खड़ी करके 6 महीने बाद भी आओ तो गाड़ी मिल जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम आनंद सर, ये बता रहा हूँ सन 2011 की बात, अब पता नहीं, अब बिल्कुल सर। 15 साल में लोग बदल गए हो वो अलग बात है, लेकिन उस समय पे जी जी इतने सर। ईमानदार लोग रहते थे वहां पे। आज भी हैं ईमानदार लोग उधर? बिल्कुल सर, है ना सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में बड़े ईमानदार लोग मिलेंगे आपको। मैं एक फार्म हाउस उधर ही लूंगा, बस 2 महीने के लिए जाऊंगा, गर्मियों में उधर ही फर्स्ट क्लास रहूंगा। इंदौर के आसपास में देख रहा हूँ आनंद सर, उधर ही फार्म हाउस बिल्कुल सर, आइए सर, बनवाऊंगा। स्वागत है सर। हाँ, और उधर पूरा बाउंड्री वाउंड्री मरवा देंगे, किसी किसान को दे देंगे, वो खेती बाड़ी करेंगे अपना। जब जी घर से सर। बोर होंगे रंजू मैम तो अपना धीरे से उधर निकल लेंगे, जाएंगे 1-2 महीने उधर ही समाधि में बैठेंगे, सुबह सेशन ले लिया करेंगे, फर्स्ट क्लास। तभी जीवन का आनंद आएगा ना। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना बड़ा जरूरी है। एक दिन मैंने इस पर भी समय आपको टॉपिक पे सिखाया था। आप लोग कहोगे सर अभी तो हम 20-30 हजार कमाने की सोच रहे हैं, आप तो फार्म हाउस का सोच रहे हो, आप तो सोच सकते हो, आप तो ट्रेनर हो। सोचो, सोचने में कौन सा पैसा लगे, हम भी आपसे बहुत ज्यादा थोड़ी ऊपर हैं यार, बस 2-3 पायदान ऊपर होंगे। बात समझ रहे हो? तो सोचने में कुछ नहीं जा रहा, सोचो। हम तो सोचते हैं भाई, हमें सोचते नहीं, हमें चाहिए। हमें तो चाहिए भाई, पूजा गुप्ता मैम, हमें तो चाहिए। आप लोगों से नहीं चाहिए, पर मुझे वो चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हुआ? रिलेशन बनाने में निशा देवी मैम, संगीता मैम, जल्दबाजी मत कर, थोड़ा सा वेट करना, आराम से बात करना। कस्टमर बोलता है कि मैं दिल्ली का हूँ, मैं भोपाल का हूँ, मैं कहीं का भी हूँ, दिल्ली का हूँ, भोपाल का हूँ, जयपुर का हूँ, तो थोड़ा सा वहां के बारे में आपको आइडिया तो बेसिक रहता है। एग्री विथ मी? थोड़ा बहुत तो रहता है कि नहीं रहता? जी सर। और नहीं रहता है तो आपको पता करनी है, आपको पूछना है। जैसे कल हमारे पास एक मैडम का कॉल आया जयपुर से, तो हमने उनसे जयपुर के बारे, अरे आप मैम जयपुर की हैं? अरे जयपुर की तो हमारे यहाँ एक और मैम है, तनुश्री मैम, आज मुझे लग रहा है वो आई नहीं है। हाँ, बीच में जो छुट्टी वो लोग मार देते हैं। मैंने कहा एक तनुश्री मैम है मैम जयपुर की, मैं उनसे भी आपसे बात करवाऊंगा, आप एडमिशन ले लीजिए पहले, वो भी आपके जयपुर की हैं। तो जयपुर में कहाँ से हैं मैम? बोले यहाँ से हूं। अरे मैम आज तो जयपुर में मैच भी है, उस समय मैच भी था जयपुर में, राजस्थान का या उसका, राजस्थान सर। वो आइडिया लग जाता है, जिस शहर में मैच होता है ना वो आइडिया लग जाता है जिस दिन, क्योंकि इतनी क्राउड आना जाना ये सब होता है ना, वो जैसे हमारे बनारस में मोदी जी आने वाले होते हैं ना, 2 दिन पहले ही मालूम चल जाता है कि पक्का मोदी जी आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आइडिया हो जाती है। हाँ। यस सर। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। और बता, जैसे अब हमको कुछ तो मालूम है, तब तो हम तो बोलते हैं अरे मैम आपके जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं, बहुत नाम सुना है मैंने इस शहर का। अब नहीं मालूम है तो आप बताओ, आप पूछो कि मैम ये जो आप जयपुर से हैं, थोड़ा सा मुझे आप बताएं मैम वहाँ के बारे में, काफी नाम सुना है, बहुत सारे किला वगैरह है वहाँ पे, वहीं पे जयपुर को शायद पिंक सिटी बोलते हैं। तो देखो मैम को बताने में मजा आएगा, बात समझो, थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को समझना जरूरी है। मैम को बताने में मजा आएगा कि नहीं आएगा निशा मैम? कि किसी को अपने मायके की तारीफ करने में अच्छा नहीं लगता? कोई है ऐसा बंदा यार? मायके की तारीफ करना अच्छा लगता है नहीं लगता? ये तो लगता है। ससुराल की नहीं बोल रहा हूँ।
अब तो हाँ ही मान लो, ससुराल की तारीफ नहीं निकलती, थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है तब निकलती है। समझ रहे हो? तो मायके की तारीफ करना अच्छा लगता है। अनुज सर आपके यहाँ लाइट चली गई, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे वाह, आ भी गई। तो आप सबको वहां के बारे में जानना है, इसलिए जानना है मिनोटी मैम, कल फिर तो कॉल करनी है ना, परसों फिर तो कॉल करनी है ना, फिर से कोई जयपुर का मिल गया तो क्या होगा? अब तो काम आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। मीना आसान सर, होगा। जीएस मीना सर, काम आसान होगा ना? क्यों आसान होगा? क्योंकि अब तो पता है आपको कि यार हाँ जी मैम, आपके यहाँ पिंक सिटी है, आपके यहाँ ये वाला किला है, आपके यहाँ वो वाला किला है, जयपुर काफी फेमस जगह है, कैपिटल ऑफ राजस्थान है। ऐसा बोल पाओगे जब आपको नॉलेज होगी, तो उससे और अच्छा लगेगा यार इनको हमारे जयपुर के बारे में पता है। जैसे अभी मैं बोल दूं, मिनोटी मैम के मायके में, अरे मैम आपके मायके में तो हमारा ये भी है वो भी है, अब देखो कितनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। सर सच में? हाँ, अरे सर वहां तक गए हैं आप? अरे सर बस हमारा घर बगल में ही है, ऐसा बोलेंगे। कितना अच्छा लगता है, लगता नहीं लगता? यस सर। नहीं लगता, मुझे लग रहा है आपको लगता है सर। लगता है ना। कोई आस पड़ोस के मिल जाता है, अरे अभी आपकी इधर बारात गई थी, वो उसी गांव में, आप ही का गांव है क्या? हाँ हाँ, अरे किसके घर गई थी? अरे देखो यार क्या, अरे सब बस बस दो घर आ गई तो मेरा घर था, अरे जाना चाहिए था, बात कराना चाहिए था। तमाम चीजें निकलती निकलती है ना। यस सर। इसीलिए इसीलिए आपको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जब आप एडवांस बोलते हो, यानी फिर आप खुद आगे आके बोलते हो ना, तो कस्टमर को बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़े पते की बात बता रहा हूँ, इस संसार के हर कोने में काम आने वाला स्क्रिप्ट मैं बता रहा हूँ अनुसर। हर कोने में ये स्क्रिप्ट काम आती है, जहां पे बेचने का नाम होगा ना मीना सर, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट काम आने वाली है। तो हमने पहला लोकेशन से रिलेशन बनाने में कोई कसर नहीं किया। हमने पूछा, वहां के बारे में जाना, नहीं मालूम है तो हमने जाना, मालूम है तो हमने एडवांस में बता दिया। अब इसके बाद एक वहां से खत्म हो रहा है, एक मतलब रिलेशन बनाने का सिलसिला वहां से खत्म हो रहा है। हमें दोनों चीजों में अगर मालूम है तो भी अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो पूछ लेना, क्योंकि दोबारा भी वहां से क्लाइंट आ सकता है। कई केस में होता है कि यार बिहार का उसने नाम ले लिया, अररिया का नाम ले लिया, या फिर किसी और गांव का नाम ले लिया, एरिया का नाम ले लिया, जो आपको नहीं मालूम होगा। तो उस केस में आपको क्या बोलना है कि ये कहाँ पड़ता है, क्या पूछना है आपको? कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है, जानना जरूरी है ना, कि बिना जाने निकल जाओगे आगे। यस सर, जरूरी है सर। जब आप जरूरी है। जब आप पूछोगे कि ये कहाँ पड़ता है सर, वो बोलेंगे बिहार में है, तो आपको बोलना, अरे वाह सर, बिहार के तो खान सर भी हैं, बिहार के तो खान हाँ सर। सर भी हैं, हाँ सर भी है। बड़े फेमस पर्सन है। तो कुछ नाम ले लो, XYZ नाम ले लो। यूपी का कोई बोले शहर जो आपको याद ना हो, अरे सर आपके यूपी में तो काफी फेमस फेमस मंदिर हैं, मंदिर नाम है। ले लो जो फेमस हो। हाँ। भोपाल का कोई नाम ले, अरे सर भोपाल में तो आपके यहाँ बड़ा तालाब वालाब फेमस है, बताए थोड़ा वहां के बारे में कुछ। भोपाल में बड़े तालाब है, मालूम है कि नहीं मालूम आप सबको? जी नहीं सर। पता है। नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, बहुत तालाब है मैम उधर, बहुत तालाब है। आगे बढ़े। ये तो था लोकेशन से। अब दूसरा मौका आपको मिलेगा, दूसरा मौका मिलेगा प्रोफेशन से। प्रोफेशन। यही स्क्रिप्ट मैं पिछले 9 महीने से सिखा रहा हूँ, स्क्रिप्ट नहीं बदली। ऐसी स्क्रिप्ट को फॉलो करके ना मैंने बहुत बिजनेस बनाया, हाँ 1.5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस बना दिया मैंने। आप लोग तो फिर भी, मैं तो सीधे बोलता था कि आप यूपी के हैं, आप यूपी के हैं, आप 3 बार बोलता था, कहाँ से हैं यूपी के? बोले अरे यार आप यूपी के हैं, वाह मजा आ गया। अब उतने वो गदगद हो जाते थे, समझ रहे हो? ऐसे लगता था कि यार ये भाई बंधु, हमारे टीम वाले बोलते ना, ऐसे बोलते हैं, अरे सर आप बिहार के हैं, सर आप सच में बताइए बिहार के हैं? बोले हाँ सर। अरे सर बिहार तो हमारे पूरा अरुण सर देखते हैं। ओ तेरी की। अब वो लेके आ गए, अब फोन चालू है, बोल रहा है ऐसे, अरे अरुण सर ये अपने बिहार के हैं, ये मान लो इनका नाम ले लीजिए, अनुसर, अनुसर ये बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा कहाँ से हैं? फोन चालू है, फोन चालू है, बड़े ध्यान से समझना, फोन चालू है। कहाँ से? बिहार से। अरे सर वो तो मुझे नहीं मालूम, आप ही पूछो। अब वो मेरे पास फोन आ गया, जी अनुज जी क्या हाल है? बोले सर बहुत बढ़िया। कहाँ से हो?
सर बिहार, अरे बिहार में कहाँ से? बोले पटना। अरे वाह पटना, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हमारे बिहार में काफी स्टूडेंट है, बिहार में काफी स्टूडेंट। ये कॉन्फिडेंस बोलता था हम लोगों का। क्या दिक्कत आ रही है? अरे सर कुछ नहीं सर, वो सोच रहा हूँ कौन सा करूँ। हाँ हाँ ये वाला कर लो, करा लो, अभी अभी करवा लो, अभी करवाते हैं आपका। ऑन द स्पॉट 1-1 लाख रुपए पेमेंट ले लेते थे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हम लोगों में इतना कूट कूट के भरा रहता था ना कि क्या बताएं यार आप लोग, क्या ही बोले। समझ रहे फराज सर? पूरी फील्डिंग सजाते थे उसको। उसको क्या बोलते हैं ना, फोन काटने भी नहीं देते थे, म्यूट भी नहीं करने देते थे। वो सामने लेके आ रहा है, सर ये निशा जी हैं, ये रहने वाले उत्तराखंड की हैं, इनके साथ सर प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ा सा पेमेंट का इश्यू आ रहा है। तो मैं फोन चालू है, जैसे मैनेजर नहीं बोलते हैं बैंक बैंक में, वो बोलते हैं हाँ तो केवाईसी करवा दो, फोन चालू है, उसके बाद हाँ ये करवा लो वो करवा लो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मैं, हम भी बोलते हैं यस सर। मैं ऐसा, फोन चालू है, अरे तू मैम को बोल दो, अरेंजमेंट कर ले, कमा लेंगे, काहे को टेंशन ले रही है? सर एक बार आप ही बात करो, ठीक है अच्छा बात कराओ, ऐसे। अब मैडम जो सुन रहा होता है ना, वो गदगद हो जाता है, समझो। समझ रहे हो? ये सब टेक्निक हम लोग बहुत अपनाया करते थे, सेल्स में बड़ा मजा आता है। अब आप लोग को नहीं आता है क्योंकि आप लोग नए हो, लेकिन जिस दिन सीख जाओगे ना, बड़ा आनंद लोगे। डीएस मीना सर। सर चल, इसीलिए तो आए हैं ना हम लोग सीखने के लिए ही, हम लोग को सिखाइए वैसे। हाँ सिखाएंगे आप सबको, ठीक है आगे बढ़े हम। अब हम आ गए लोकेशन के बाद प्रोफेशन पे। तो एक चीज आप देखना, हाउस वाइफ को हाउस वाइफ मिलती है तो मजा आता है, एक जॉब करने वाले को जॉब वाला मिलता है तो अच्छा लगता है, एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन मिल जाता है तो अच्छा लगता है। एग्री विथ मी? यस सर। यस सर। क्या होता है प्रियदर्शनी मैम? यस सर। तो यहाँ पर भी एक फील टच देना होगा। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं जॉब करता हूँ, तो अगर आप जॉब करते हो, जैसे मैं जॉब करता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे वाह सर आप जॉब करते हैं, किस सेक्टर में है? बोले सर प्राइवेट सेक्टर में। कब से कर रहे हैं? बोले इतने साल से कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, मैंने भी जॉब किया है, मैं भी एयरटेल में इंजीनियर रह चुका हूँ, 11 साल मैंने जॉब किया है। आज 5 सालों से मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, अब ईश्वर की कृपा से सब सही है। ऐसा एक अपनी भी स्टोरी उसमें ऐड करो। अब आप नहीं अपनी कर सकते हो तो किसी और की ऐड कर सकते हो। मान लो आप जॉब नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट आ रहा है तो स्टूडेंट के हिसाब से जोड़ सकते हो कि स्टूडेंट में क्या स्टडी में चल रही है, आपकी स्टडी में क्या चल रहा है। अगर आपके सब्जेक्ट से वो मैच कर गया है तो बोलो ना, आप भी तो बोलो ना रंजू मैम, मैंने भी स्टडी, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से स्टडी किया हूँ, मैंने भी बीए किया है, मैंने पीएससी किया है। ऐसा तो नहीं है कम पढ़े लिखे हैं आप लोग, गलती से आ गए हमारी मीटिंग में। पढ़े लिखे हैं ना आप लोग? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ तो बस उसके बोलने का वेट किया करो, जो वो बोलता है उसी से रिलेट कराने का प्रयास करो। हाउस वाइफ है, अब मैं तो हाउस वाइफ नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा मैं जैसे बोलूंगा कि मैम मैं समझ सकता हूँ, हमारे यहाँ पे एक और हाउस वाइफ है, पूजा मैम है, संगीता मैम, सुनीता मैम, किसी का भी नाम ले लो, 72 तो नाम। हाँ किसी आदमी का मत नाम ले लेना, समझ रहे हो? इन सब चीजों का ध्यान रखें। कई बार गलती से निकल जाता है, वो बोले सर मैं आजकल बड़ा बीमार रह रहा हूँ, तो लिख रहा है वेरी गुड सर। वो उसने बोला सर मैं जॉब 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 करता हूँ, तो बोला वेरी गुड। बोले सर मेरी जॉब चली गई, तो बोले वो भी सर वेरी गुड सर। समझ रहे हो? ये तो चीजों का भी ध्यान ध्यान रखना, ठीक है आगे बढ़े। तो हमें लोकेशन के बाद प्रोफेशन से रिलेशन बनाना बड़ा अनिवार्य होता है, मैं समझ सकता हूँ ऐसे। फिर आप एक बार जैसे ना थोड़ा सा उससे पहले एक वाई क्लियर करने का प्रयास करा करो कि आनंद सर बाकी तो सब ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, 7 साल से कर रहे हो, तो फिर ऑन वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन अर्निंग क्यों देख रहे हैं आप? ऐसा उसको बोलना है, और बड़े आराम से प्यार से बात करनी है, उसे महसूस कराना है कि यार वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, तो मतलब जैसे होता है कि उसका हमदर्दी बात कर रहा है। निताई सर समझ में आ रहा है? आपका ध्यान किधर है? सर आ रहा है सर। इधर है। कितने बोर्ड देखते हैं आप लोग? हाँ हाँ बहुत ध्यान सुनिए, बोलते बोलते यार हम हमारे भी थोड़ा समझो कि हम कितना बोलते हैं आप लोगों के लिए। हाँ अब उसके बाद ध्यान रखना,
हमने देखा कि हमने लोकेशन से रिलेशन बनाया, प्रोफेशन से हम रिलेशन बनाने में पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के हिसाब से, स्टूडेंट है तो उससे भी पूछो कि आप स्टडी कर रहे हो तो फिर इतनी जल्दी अर्निंग का क्यों सोच रहे हो। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। Yes, यस sir. सर। आप अभी तो स्टडी कर रहे हो, फिर अर्निंग करने का क्यों सोच रहे हो। तो वो क्या बताएगा, सर वो थोड़े पिताजी किसानी करते हैं, या घर में थोड़े फाइनेंशियल इशू है, या मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, या मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। मैं समझ सकता हूँ, ऐसे बोलना है। क्या बोलना है मैं समझ सकता हूँ। कि सहमति में सहमत होना भी बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी जब आप लोगों की समूह बैठती है गांव में, घर में कोई ऐसा 2-3 महिलाएं बैठती है ना, उसमें हाँ में हाँ ना मिले तो बड़ा मामला फंस जाता है उधर भी। सहमति नहीं मिलती तो मामला फंस जाता है, बहस हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती। यस सर। आप लोग बड़े शरीफ लगते हो, मुझे लगता नहीं आप लोग बहस करते हो। क्यों मिनोटी मैम, प्रियदर्शनी मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना कि सहमति करना मैं समझ सकता हूँ अनुज जी। आप ही की तरह हमारे यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम शिवम जी, 11th क्लास पास हुए, 12th में हैं, और वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। तो हमने भी उनसे यही पूछा था कि आप तो अभी 12वीं में, तो ऐसा मतलब क्यों करना चाह रहे हो। तो उन्होंने यही बोला था कि सर मुझे कुछ नया सीखना है और अर्निंग करनी है। आज उन्होंने इनरोल करी और हमारे इस प्लेटफॉर्म से अच्छा सीख भी रहे हैं। और मुझे अभी आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ 25-30 हजार के आसपास वो कमा भी ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे बोल, यस सर। ऐसे बोल, जॉब वाले के साथ में वैसे बोलना है कि सर मैं समझ सकता हूँ जॉब में रहते हुए आदमी की ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पे सर आप ही की तरह हमारे यहाँ आनंद सर है, LIC में जॉब करते हैं, और जॉब के साथ में हमारे इस प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। नई नई ट्रेंडिंग स्किल भी सीखते हैं सर, अपने LIC में भी काफी ग्रोथ ले रहे हैं। और साथ ही यहाँ से भी 2 से 3 इनवाइस बना लेते हैं, पेमेंट बना लेते हैं महीने का, तो आराम से 25-30-35 हजार रुपए कमा लेते हैं। तो यहाँ के पैसे से वो अपना घर परिवार खर्चा आराम से चला लेते हैं, उनका सैलरी से बच जाता है। तो कुछ इस तरीके का मिल जाए सर तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बोलेगा कस्टमर, ये बताओ। बहुत बढ़िया सर। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, थोड़ा धीरे धीरे। अब रिकॉर्डिंग देखना मैम। देखो क्या है ना, मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ, मैं कहाँ से बोलते निकल जाता है मेरे मुंह से, मैं ना फील करके बोलता हूँ। अनवर सर, अनवर सर तो आज है नहीं यार, नाम निकल रहा है उनका, उनकी आयु लंबी है क्या, मुझे लग रहा है। चलो, मीला कुमारी मैम, ये सब मैं अब ना फील करके बोलता हूँ ना, जो मैंने किया है उसको फील करके आप लोग को बताता हूँ। मैं स्क्रिप्ट नहीं है, बार बार रिपीट करवाओगे तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि मुझे क्या बोलना है। सारिका मैम टीचर है हमारे पास, बड़े अलग अलग लोग। म्यूट रखिए मैम, म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे अनुज सर, बड़े ध्यान से समझना। जब हमने स्टूडेंट मिला तो उसके हिसाब से रेफरल दिया या रेफरेंस दिया। दूसरा हमने हाउस वाइफ मिली तो मैम आप ही की तरह हमारे यहाँ एक पूजा मैम है, उनके भी 2 किड्स हैं छोटे छोटे। हस्बैंड उनके ड्यूटी जाते हैं, दिन भर वो खाली रहती हैं, 12 से 2-3 बजे तक वो काम करके अपना कुछ अर्निंग कर लेती हैं 25-30। छाया मैम का, सॉरी प्रिया मैम का भी एग्जाम्पल दे सकती हैं, छाया मैम का एग्जाम्पल दे सकती हैं। ऐसे अगर कुछ इस तरीके से मिल जाए मैम तो कैसा रहेगा आपके लिए, बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन उससे पहले पर्पस भी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, पर्पस। हाउस वाइफ हैं आप, बच्चे भी हैं, हस्बैंड जॉब कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों देख रहे हैं ऑनलाइन इनकम, क्यों करना चाह रहे हैं। बिना पर्पस के ना आप ना आगे सेल्स नहीं कर पाते हो। ध्यान रखना, पर्पस आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही पर्पस क्लियर होगा तो क्लाइंट फिर आगे के लिए वो अलाइन हो जाता है। फिर अब इसके आगे करना कुछ नहीं है, आपको बताना बताना नहीं है, ध्यान रखना। इसके आगे बताना नहीं, सीधे आगे बोलना है कि रंजू मैम इसकी पूरी डिटेल में जो इंफॉर्मेशन है वो आज शाम 7 बजे एक वेबिनार के माध्यम से मिलेगी आपको। बात समझ में आ रही है, क्या बोलना है। या ऐसे बोल सकते हो कि रंजू मैम इस पूरे इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए 2 से 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला तो ये मेरा आपको नाम सेव करना होगा अरुण राय के नेम से।
दूसरा कि मुझे आप व्हाट्सएप पे हाई करेंगे, ताकि मैं कुछ आपको वीडियो डिटेल शेयर करूंगा, और जैसे ही वो वीडियो डिटेल शेयर करूंगा आप उसे देखिएगा। शाम को 7 बजे एक हमारा वर्कशॉप होगा, जो कि ले रहे हैं हमारे अंकित बंसल सर, जिन्होंने 5 साल में 15 करोड़ का बिजनेस किया है। आज हजारों लोगों को इसी मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप रील देखते हो, उसी फोन से कैसे वो घर बैठे इनकम कर सकते हैं, उन्होंने सिखाया है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप आज वेबिनार के माध्यम से समझे। हो सकता है मे भी कुछ सवाल निकल के आ जाए, इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना क्या करना होगा होगा? आपको बताना होगा थोड़ा बहुत, कि मैम आपका जो फोन है ना, आप वैसे भी दोस्तों यारों रिश्तेदारों से तो बात कर ही रहे होंगे, हाँ जी कर रहे हैं, रील्स देख रही हैं, कुछ मिल रहा है क्या, बोले नहीं। उसी फोन का यूज करके मैम 10-12 इंक्वायरी लेके डेली का आराम से आप 20-25-30 हजार रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए मैम सेशन में आपको आना होगा, क्योंकि मेरे पास तकरीबन अभी 25 लोगों से मुझे बात करनी है, जो कि मुझे इनविटेशन करना है। तो ऐसा बोल के आपको वहां लेके जाना है। यहाँ तक समझ में आ गए? जैसे क्लियर हुआ? ये पूरी कॉल इस तरीके से रहने वाली है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरी स्क्रिप्ट, आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। सपोज करें अनुज जी से मैं बात कर रहा हूँ, तो सीधे बोलूंगा कि अनुज जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से, कैसे हैं आप? ये बोलेंगे सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कौन? तो उनको बताना, वो दोबारा से पूछ सकते हैं, तो आप बताओ कि मैं आई डिजिटल कंपनी से बात कर रहा हूँ अनुज जी। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ आपकी डिटेल मेरे पास आई है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। आप कुछ वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम लर्निंग अर्निंग में कोई कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आपने वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया है, बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसे ही वो बोलते हैं कि सर मुझे जानना है इसके बारे में, तो आपको बोलना है सर मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे लोकेशन से आपको रिलेशन बनाना बिल्कुल मिस नहीं करना। दूसरा, अभी क्या करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको प्रोफेशन से रिलेशन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। उसके बाद उनको बोलना मैं समझ सकता हूँ, पहले पर्पस निकालना है कि आप मतलब जॉब कर रहे हो तो फिर क्यों कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो क्यों करना चाह रहे हो। तो वहां से पर्पस निकल के आएगा, तो आप फिर एक रेफरेंस दे सकते हो कि मैं समझ सकता हूँ आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, आप ही की तरह हाउस वाइफ है, आप ही की तरह जॉब करने वाले हैं, और यहाँ से इस तरीके से कर रहे हैं। अगर कुछ इस तरीके का मिल जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा, बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसको समझने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, नंबर सेव कर लो, दूसरा वीडियो दूंगा देखो, तीसरा वेबिनार है। वेबिनार कौन लेंगे? अंकित बंसल लेंगे। अंकित बंसल सर का थोड़ा सा हाइट क्रिएट करना है, पूरी आपको एक वो बनानी है, और फिर आपको मीटिंग में इनवाइट कर लेना है। अगर वो पूछते हैं कि इसमें काम क्या करना होगा, तो उनको साफ साफ बता दो कि जिस फोन से आप रील्स देखते हो, जिस फोन से रिश्तेदारों से बात करते हो, कुछ मिलता है क्या, वो बोलेंगे नहीं। तो उसी फोन से आपको 10-12 इंक्वायरीज लेके भी आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, और अच्छी अर्निंग कर सकते हो, नई नई ट्रेंडिंग स्किल सीख सकते हो। मैं चाहूंगी कि इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप समय दें 1 घंटे का। जहां तक समझ में आ गई सबको? यस। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये रहेगा मिनोटी मैम, कि इस वीडियो को यूट्यूब पे जाके देखना है, ये यूट्यूब पे जाएगी, वहां पे लिखना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके आनी है। जो मैम कल प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कल सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 से गेम की तरह से होगा, वो कल हम बताएंगे। पर आपको फेल नहीं होना, अगर 4 नंबर आएगा तो फेल माने जाओगे, और पुराने लोगों पे फाइन लगेगा, ध्यान रखना। फाइन भी लगता है इधर रंजू में, आप सीरियस नहीं हो तो 100 रुपये फाइन लग जाते हैं मिनोटे में। 100 रुपये में आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाता है, मैं जाके खाना पीना खा लूंगा बाहर, समझ रहे हो। फाइन भी लगा देता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे आलसी इंसान पसंद नहीं है। पूजा गुप्ता मैम, तो पक्का तैयारी करके आओगे आप लोग? यस। बिना कैमरे वाले तो बोल नहीं रहे, तो क्या करें? बोल रहे हैं सर। बोल रही हैं, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर। अब आज के लिए इतना ही, बाकी मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, इसको